शांति। आज 10 अप्रैल 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसीलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। कोई भी कर्म संभाल कर करना है, अहंकार में नहीं आना है। उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी। जैसे अगर हम कभी बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें हेल्दी फूड खाने के लिए कहते हैं, और हेल्दी फूड के साथ साथ परहेज भी रखने के लिए कहते हैं कुछ चीज़ों से। तो दोनों ही चीज़ें आवश्यक होती हैं। हेल्दी भी फूड खाना है लेकिन परहेज भी करना है, क्योंकि अगर सिर्फ हेल्दी फूड खाएंगे और कुछ चीज़ों से परहेज नहीं करेंगे तो उस हेल्दी फूड का भी असर नहीं होगा। ऐसे ही स्पिरिचुअल यात्रा में, इस ज्ञान मार्ग में हम बहुत अच्छी बातें सुनते हैं और बहुत अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन कभी कभी पुराने संस्कारों के वश, पुरानी आदतों के कारण बुरे कर्म नहीं छूटते, गलत आदतें नहीं छोड़ पाते, और क्या होता है, उल्टे कर्म की सजाएं होती है। एक तरफ अच्छे कर्म के अच्छे रिपरकशंस भी आते हैं और दूसरी तरफ उल्टे कर्म की सजाएं भी खानी पड़ती है, और फिर खाता तो कुछ जमा ही नहीं हुआ, क्योंकि जितना कमा रहे हैं उतना खर्च कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बहुत बहुत खबरदार रहना है, क्योंकि ये चढ़ाई कोई साधारण चढ़ाई नहीं, बहुत ऊंची चढ़ाई है। अगर हम अच्छे से चले तो बहुत प्रोग्रेस है, और अगर अच्छे से नहीं चले तो नुकसान भी बहुत 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 ज़्यादा है। इसलिए संभाल कर कर्म करना। तो आज सारा दिन इस बात का टेंशन रखेंगे, अच्छे कर्म तो करने हैं लेकिन गलती से भी बुरे कर्म नहीं, गलत कर्म नहीं। दूसरा पॉइंट है, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का साधन है। इतनी सुंदर बात है ना। तो सिर्फ सेवा केंद्र नहीं, लेकिन हमारा घर भी एक सेवा केंद्र की तरह हो जाए। ऐसी सुंदर वाइब्रेशंस हमारे घर की हो, हमारे वर्क प्लेस की हो, जो भी आए उन्हें कुछ ना कुछ अनुभव हो। बाहर की आत्माएं परेशान हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सहयोग की उन्हें आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है, वरदानी बन शुभ भावना और शुभकामना का वरदान देते रहो। अनेक आत्माएं हमारे कांटेक्ट में डेली आती है और सभी में अनेक फ्लॉज भी हो सकते, लेकिन औरों की कमियां गिनने के बजाय शुभ भावना, जितनी ज्यादा किसी के अंदर कमी हो, जितने बुरे संस्कार हो, उतनी ज्यादा उसे शुभ भावना की आवश्यकता है। तो आज के 3 पॉइंट्स क्या है? पहला है, चढ़ाई ऊंची है इसलिए खबरदार होकर चलना है, उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी। दूसरा है, अपने सेवा स्थान की, मीन्स हमारा घर, हमारी वर्क प्लेस, हमारा सेंटर, उसकी वाइब्रेशन में रूहानियत भरनी, इतनी सुंदर प्योर वाइब्रेशन रखनी। तीसरा है, वरदानी बनना है, शुभ भावना और शुभकामना हर आत्मा के प्रति रखनी।
अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी। मुझ आत्मा का अपने ऊपर बहुत गहरा सेल्फ कंट्रोल है। और आज के लिए मुझे अपने आप को इंस्ट्रक्शन देना है कि आज मुझे कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना। बातें तो आएगी, सिचुएशंस तो आएगी, लेकिन मुझे ज्ञान का यूज करते हुए जो बाबा कहते हैं वो करना है। एक भी कर्म उल्टा नहीं। मैं एक विशेष आत्मा हूँ और इसीलिए परमात्मा हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया।